तो अभी हम स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 1.3 पंजाब बोर्ड मैथ्स टेक्स्ट बुक की फॉर क्लास 9th। क्वेश्चन नंबर 1 है, विच ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस आर कंफर्टेबल फॉर एडिशन। मैट्रिसेस गिवन है और क्वेश्चन है कि इनमें से कौन कौन से मैट्रिसेस जो है वो एडिशन के लिए कंफर्टेबल है, मतलब हम कौन कौन से मैट्रिसेस को ऐड कर सकते हैं। तो ये याद रखें कि हमारे पास एडिशन और सब्ट्रैक्शन में मैट्रिसेस में जो हम एडिशन और सब्ट्रैक्शन करते हैं तो सिर्फ वही मैट्रिसेस ऐड और सब्ट्रैक्ट हो सकती है जिनके साइजेस सेम हो। मतलब दो मैट्रिसेस गिवन है तो वो तभी प्लस या माइनस हो सकते हैं जब उनके साइजेस सेम हो। अगर एक मैट्रिक्स का साइज हो, एक मैट्रिक्स गिवन हो, कोई भी कुछ भी हो और उसका साइज हो 2/3 और बी मैट्रिक्स गिवन हो एनी मैट्रिक्स और उसका साइज हो 1/2, 1x2 या 1/2, तो हम इन दोनों को ऐड नहीं कर सकते क्योंकि इनके साइजेस चेंज है। मतलब इनमें जो नंबर ऑफ रोज है वो 2 है और कॉलम्स 3 है, और इनमें नंबर ऑफ रोज जो है वो है 1 और रोज कॉलम्स जो है वो 2। तो ये ना सब्ट्रैक्ट हो सकती हैं आपस में और ना प्लस हो सकती हैं। तो ये तब ही ऐड हो सकती हैं या सब्ट्रैक्ट हो सकती हैं ये ए और बी मैट्रिसेस जब इनके साइजेस सेम हो जाए, या तो ये भी 2/3 हो जाए इसकी तरह, और या ये ए मैट्रिक्स जो है इसका साइज 1/2 हो जाए बी की तरह। तो चलिए हम स्टार्ट कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 1। एक्सरसाइज है 1.3। क्वेश्चन नंबर 1 है, विच ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस आर कंफर्टेबल फॉर एडिशन। तो अब ए मैट्रिक्स जो है, ए मैट्रिक्स है, इनमें एलिमेंट्स है 2, 1, -1 और 3। अब इसका साइज क्या है, 2 रोज है इसमें, रो 1 एंड रो 2। तो हमारे पास m×n हम साइज इस तरह शो करते हैं ना, m×n से। तो m जो है वो नंबर ऑफ रोज होती है, तो नंबर ऑफ रोज है 2 क्रॉस, और नंबर ऑफ कॉलम्स, कॉलम 1 कॉलम 2 वो है 2। तो ये है 2×2 मैट्रिक्स। तो अब इसके साथ हम 2×2 मैट्रिक्स ही ऐड कर सकते हैं, इसके अलावा और कोई नहीं कर सकते। तो एम मैट्रिक्स का साइज जो है वो 2×2 है। अब इसमें ढूंढते हैं कौन सा दूसरा मैट्रिक्स ऐसा है जिसका साइज 2×2 है। बी नंबर मैट्रिक्स को देख लें तो उसका साइज 2×2 नहीं है, उसमें रोज जो है 2 है लेकिन कॉलम जो है वो 1 है। सी जो है उसके रोज नंबर ऑफ रोज 2 है लेकिन नंबर ऑफ कॉलम्स नंबर ऑफ रोज 3 है लेकिन कॉलम जो है वो 2 है, वो भी नहीं ले सकते हम। डी जो है, डी में भी कॉलम 1 है और रोज 2 है, वो भी ए के साथ हम प्लस नहीं कर सकते। ई को देख ले तो ये ई हमारे पास है, आपको देखकर ही अंदाज़ा हो जाता है कि ये ऐड या सब्ट्रैक्ट हो सकती है। इसको देख ले। अब इसमें जो है रोज जो है वो 2 है, 2 है, और कॉलम्स वो भी 2 है, तो इसका साइज़ भी 2/2 है। तो इसका मतलब है इन दोनों का साइज़ सेम है, तो ये दोनों आपस में ऐड हो सकती है, और बाकी इसके साथ इसमें कोई मैट्रिक्स नहीं हो सकता। एफ़ को देख ले तो एफ़ का साइज़ भी जो है वो 3×2 है, तो एफ़ भी इसके साथ प्लस नहीं हो सकता। तो हम किस तरह लिखेंगे, हम लिखेंगे ANER ये मिटा देंगे, ANER कंफर्टेबल फॉर एडिशन। सिंपली हम इस तरह लिख लेंगे। अब बी की बारी है, बी देख लेते हैं।
क्वेश्चन नंबर 1 है, और बी जो है बी मैट्रिक्स। तो बी मैट्रिक्स जो है उसमें उसका साइज़ क्या है, आप इस तरह पहले क्वेश्चन हम लिख लेते हैं। तो ये जो है इसका साइज़ है नंबर ऑफ रोज 1 2 R1 R2, और ये एक ही कॉलम है इसमें, तो इसका साइज़ क्या हो गया 2 क्रॉस 1। तो अब हमने इसमें इस क्वेश्चन में 2 क्रॉस 1 वाले मैट्रिसेस देख लेने हैं कि जो बी के साथ ऐड हो। ठीक है, तो बी सी जो है सी देख लेते हैं। सी का साइज़ क्या है 3 रोज है इसमें और 2 कॉलम्स है, ये भी नहीं हो सकते इसके साथ एडिशन में। डी जो है डी का साइज़ क्या है, डी देख लेते हैं। डी है 2 + 1 और 3। अब यहाँ जो है ये एक रो, ये दूसरा रो, तो रोज है 2 क्रॉस, और कॉलम जो है वो 1 है। तो अब इसका साइज़ डी का साइज़ बी के साथ मैच करता है, तो ये दोनों ऐड हो सकती हैं। अब यहाँ 2 + 1 है डी में, तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना, ये 2 + 1 3 बन जाता है, तो इससे मैट्रिक्स यही आ जाता है 3 और 3 एलिमेंट्स वाला। ठीक है, तो ये भी 2 क्रॉस 1 है। तो हम लिख लेते हैं, क्या लिख लेते हैं, लिख लेते हैं कि B and D are comfortable for addition। सी मैट्रिक्स देख लेते हैं कि उसके साथ कौन कौन सा ऐड हो सकता है। सी नंबर मैट्रिक्स है, C = एलिमेंट्स है 1 2 और 1। दूसरे कॉलम में है 0 -1 और -2। अब यहाँ देख ले इसका साइज़ क्या है, पहले हम साइज़ देख लेते हैं। फर्स्ट रो, सेकंड रो और ये थर्ड रो। तो 3 रोज है 3 क्रॉस और कॉलम्स 2, कॉलम 1 कॉलम 2, तो 2 कॉलम्स है। इसका साइज़ है 3 क्रॉस 2। तो हम फाइंड कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 1 में बाकी मैट्रिसेस में कि किस किस मैट्रिक्स का साइज़ 3 क्रॉस 2 है। तो डी है, डी देख लेते हैं। डी का साइज़ वो तो हमने कर लिया बी के साथ, उसका साइज़ था 2 क्रॉस 1। ई जो है ई का 2 क्रॉस 2 था जो हमने ए के साथ कर लिया था। एफ जो है एफ का है 3 क्रॉस 2, वो हम यहाँ लिख सकते हैं। एफ जो है एफ मैट्रिक्स हमारे पास है 3 1 + 1 और 3 + 2, और दूसरे कॉलम में है एलिमेंट्स 2 -4 2 + 1। ये मैट्रिक्स हम इसको इस तरह बना सकते हैं। 3 1 + 1 हो जाएगा 2, 3 + 2 हो जाएगा 5। वैसे तो इसकी ज़रूरत नहीं है इसमें, क्योंकि हमने जस्ट बता देना है कि कौन कौन से कंफर्टेबल है एडिशन के लिए, यानी कौन कौन से ऐड हो सकते हैं। एडिशन या सब्ट्रैक्शन इसमें नहीं करनी, लेकिन मैं आपको समझाने के लिए ये कर रही हूँ कि इसमें कंफ्यूज नहीं होना 3 + 2 में और 1 + 1 में। ये हम जब कर लें तो इससे वही साइज़ मैट्रिक्स का आ जाता है। एडिशन और सब्ट्रैक्शन से मैट्रिसेस का साइज़ नहीं चेंज होता। अब यहाँ देख ले, फर्स्ट रो, सेकंड रो, थर्ड रो, कितने रोज है 3 क्रॉस, कितने कॉलम्स है 2 है ना। तो ये सी का भी 3 क्रॉस 2 साइज़ है और एफ का भी 3 क्रॉस 2 साइज़ आ गया। तो हम लिख लेंगे C and F are comfortable for addition। ठीक है, C भी हो गया, D तो हमने कर लिया था A के साथ, E भी हो गया, F भी। अब ये क्वेश्चन हो गया सॉल्व। कर लेते हैं स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 2 एक्सरसाइज 1.3 का। क्या है क्वेश्चन, फाइंड एडिटिव इनवर्स ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस। मैट्रिसेस गिवन है और हमने इन सब के
एडिटिव इन्वर्स फाइंड करने हैं। एडिटिव इन्वर्स जो है वो मैं आपको समझा देती हूँ कि व्हाट इज़ एडिटिव इन्वर्स। एडिटिव इन्वर्स देखें, जिस तरह हम रियल नंबर्स में कोई रियल नंबर लेते हैं, हम कोई रियल नंबर लेते हैं और हम ये कहते हैं कि इसके साथ मैं क्या ऐड करूं जिससे ज़ीरो आए। ज़ीरो आपको पता है वो एडिटिव आइडेंटिटी है। एडिटिव आइडेंटिटी मतलब हम अगर मैं 2 के साथ ज़ीरो ऐड कर लूँ तो ज़ीरो ही आएगा, यानी आइडेंटिटी मतलब यही दोबारा आएगा। और एडिटिव से वाज़े है कि प्लस है, तो 2 के साथ या कोई भी रियल नंबर के साथ हम ज़ीरो जब प्लस करते हैं तो उससे वही आ जाता है। सिमिलरली मैट्रिसेस में भी जब हम ज़ीरो मैट्रिस किसी मैट्रिक्स के साथ ऐड कर ले तो वही मैट्रिक्स आएगा। तो ज़ीरो मैट्रिक्स हमारे पास एडिटिव आइडेंटिटी है। और एडिटिव इन्वर्स जो है, जो हमारे पास ज़ीरो लाए, ठीक है, इन दोनों में कंफ्यूज नहीं होना। ज़ीरो जो है, ज़ीरो एडिटिव आइडेंटिटी है, एडिटिव आइडेंटिटी, वो एडिटिव आइडेंटिटी है ज़ीरो। जब हम किसी भी नंबर के साथ ज़ीरो जो है वो ऐड करते हैं तो उससे वही आता है, माइनस कर लेते हैं तो वही आता है। तो ज़ीरो एडिटिव इन्वर्स एडिटिव आइडेंटिटी है। और एडिटिव इन्वर्स वो है कि मैं इस रियल नंबर के साथ क्या प्लस करूं कि उससे ज़ीरो आए। तो इसके साथ जब हम -2 प्लस करते हैं तो इससे ज़ीरो आ जाता है। किस तरह आ जाता है? ये प्लस मल्टीप्लाई हो जाता है इसके साथ, तो प्लस माइनस माइनस और 2 अपनी जगह आ जाएगा, क्योंकि यहाँ 1 है तो 1 इसके साथ मल्टीप्लाई हुआ है। तो 2 - 2 क्या आ जाता है? 0। तो एडिटिव इन्वर्स का जो कॉन्सेप्ट है वो इस तरह है कि हम उस नंबर के साथ या उस मैट्रिक्स के साथ क्या चीज़ ऐड कर लें कि उससे ज़ीरो आए। तो जिस तरह रियल नंबर्स में हम उसका नेगेटिव उसके साथ ऐड कर लेते हैं। फॉर एग्जांपल 3 है तो 3 का एडिटिव इन्वर्स क्या होगा? 3 का एडिटिव इन्वर्स क्या होगा? यानी 3 के साथ मैं क्या ऐड करूँ कि उससे ज़ीरो आए? -3 ना। तो इस तरह ऑल रियल नंबर्स के साथ जब हम, ऑल रियल तो नहीं लेकिन जो हमारे पास इंटीजर्स है पॉजिटिव, उसके साथ जब हम ऐड कर लें वही चीज़ तो उससे ज़ीरो आ जाता है। तो इसी तरह मैट्रिसेस में भी है। मैट्रिसेस में जो है हम क्या करते हैं, मैट्रिसेस में हम एक मैट्रिक्स है फॉर एग्जांपल और इसमें एलिमेंट्स है 1 2 3 4। इसके साथ मैं क्या ऐड करूं कि इससे, अब यहाँ तो ज़ीरो हम नहीं लिखेंगे ना, ज़ीरो मैट्रिक्स है, मैट्रिसेस में मैट्रिसेस ही यूज़ होंगे ना। तो इसके साथ मैं क्या ऐड करूं जिससे ज़ीरो आए? तो वो है -1 -2 -3 और -4। यानी इन सब का हमने अपोजिट लेना है। अगर यहाँ प्लस माइनस होता तो फिर हम यहाँ +3 ले लेते, ठीक है। तो इस चीज़ का कॉन्सेप्ट इस तरह है। तो एडिटिव इन्वर्स इसको कहा जाता है, यानी उस मैट्रिक्स का नेगेटिव। अब उस मैट्रिक्स में अगर नेगेटिव पॉजिटिव है सारे तो उसके नेगेटिव जो है वो एडिटिव इन्वर्स, उसका मैट्रिक्स उसका एडिटिव इन्वर्स होगा। और अगर यहाँ कोई नेगेटिव हुआ फॉर एग्जांपल इस तरह, तो फिर हम जब एडिटिव इन्वर्स लेंगे ना तो यहाँ माइनस का अब यहाँ अपोजिट क्या होगा? प्लस। यहाँ माइनस का अपोजिट क्या होगा? माइनस नहीं होगा, फिर हम यहाँ प्लस लेंगे। तो ये है एडिटिव इन्वर्स। बहुत ही सिंपल कॉन्सेप्ट इसका यही है कि किसी भी मैट्रिक्स का नेगेटिव, एडिटिव इन्वर्स का मतलब किसी भी मैट्रिक्स का नेगेटिव। ए मैट्रिक्स है फॉर एग्जांपल, मैं आपको एग्जांपल देती हूँ कि यहाँ एक मैट्रिक्स है और उसमें एलिमेंट्स है 1 0 3 -2, ये मैट्रिक्स है। तो इसका एडिटिव इन्वर्स क्या होगा? सिंपल, आप माइनस इसका नेगेटिव, हमने जो प्रीवियस क्वेश्चंस किए हैं उनमें एक क्वेश्चन था नेगेटिव ऑफ अ मैट्रिक्स। तो नेगेटिव ऑफ अ मैट्रिक्स हम किस तरह लेते थे? जस्ट उसके साथ माइनस मल्टीप्लाई करते थे। तो एडिटिव इन्वर्स मतलब हम सिंपली उस मैट्रिक्स का नेगेटिव उसके साथ ऐड करते हैं। तो
तो ए का एडिटिव इन्वर्स क्या है अब, वो है माइनस ए, मतलब माइनस मल्टीप्लाई विद दिस मैट्रिक्स। तो जब हम यहाँ माइनस मल्टीप्लाई कर लेंगे तो क्या आ जाएगा, माइनस मल्टीप्लाई विद 1 -1 1, क्योंकि माइनस माइनस प्लस हो जाते हैं। ये माइनस मल्टीप्लाई होगा 0 के साथ तो वो तो 0 ही रहेगा। माइनस जब यहाँ 3 के साथ भी होगा मल्टीप्लाई तो ये आ जाएगा -3। ये माइनस मल्टीप्लाई होगा इस माइनस के साथ तो प्लस हो जाएगा और 2 अपनी जगह आ जाएगा। तो ये क्या आ गया, ये मैट्रिक्स जो है ये वाला, ये इसका एडिटिव इन्वर्स है। ये माइनस ए वाला, इसको अब मैं बी नाम भी दे सकती हूँ ना, क्योंकि चेंज है, उससे तो चेंज है ना, ए से चेंज है। तो इसका मतलब है ये बी मैट्रिक्स जो है ये है एडिटिव इन्वर्स ऑफ दिस मैट्रिक्स ए। क्वेश्चन कर लेते हैं, आपको समझ आ जाएगी। क्वेश्चन नंबर 2, फाइंड एडिटिव इन्वर्स ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस। ए मैट्रिक्स है, पहले ए मैट्रिक्स का फाइंड करते हैं। तो 2 4, इसमें एलिमेंट्स है -2 1। ओके, अब एडिटिव इन्वर्स क्या होगा इसका, हम लिख लेंगे एडिटिव इन्वर्स ऑफ ए इज, क्या होगा, अब कर ले मल्टीप्लाई माइनस ए के साथ, यहाँ भी कर ले मल्टीप्लाई, तो क्या होगा, अब पहले लिख ले, अब माइनस मल्टीप्लाई कर ले, माइनस मल्टीप्लाई कर ले 2 के साथ तो -2, माइनस मल्टीप्लाई कर ले 4 के साथ तो -4, ये अलग अलग है। ओके, -4, ये माइनस मल्टीप्लाई कर ले यहाँ -2 के साथ तो +2, ये माइनस मल्टीप्लाई होगा 1 के साथ तो -1। तो ये मैट्रिक्स जो है ये, अब आप यहाँ इसको बी भी दे सकते हैं नाम, तो आप कह सकते हैं कि बी इज़ एडिटिव इन्वर्स ऑफ ए। अब यहाँ तो मैंने लिख दिया है एडिटिव इन्वर्स ऑफ ए इज़, और यहाँ आपने बी लिख दिया, बस ये इसका आंसर है। और वेरीफाई, आप इसकी वेरिफिकेशन किस तरह करेंगे। फॉर एग्जांपल आपने ये कर लिया और आप चेक करना चाहते हैं कि ये क्वेश्चन मेरा ठीक है कि नहीं, मैंने सही तरह एडिटिव इन्वर्स फाइंड किया कि नहीं, तो आप सिंपल तरीका ये है कि आप कर ले, सबर में ये यहाँ से मिटा देती हूँ, आप यूँ कर ले, ये ए जो है ये मैट्रिक्स, ये कर ले ऐड इस बी के साथ। मैंने आपको कहा ना, इससे अगर ये ठीक होगा तो इससे 0 मैट्रिक्स आ जाएगा। मैंने आपको कहा है ना, हम एडिटिव इन्वर्स में ऐसा मैट्रिक्स इसके साथ ऐड करते हैं जिसको ऐड करने से 0 आ जाए। जिस तरह रियल नंबर्स में 3 के साथ हम इस तरह कुछ ऐड करते हैं जिससे 0 आए तो वो -3 होता है ना, तो हम इसी तरह मैट्रिसेस में भी हम इस तरह मैट्रिसेस के साथ ऐड करते हैं जिससे 0 मैट्रिक्स आए। तो वेरिफिकेशन के लिए आपने क्या करना है, a + b लेना है ताकि उससे 0 मैट्रिक्स आ जाए। तो मैं ले रही हूँ यहाँ ए मैट्रिक्स क्या था मेरे पास, 2 -2 4 1 प्लस b क्या है, b आ गया हमारे पास -2 2 -4 और -1, ये आ गया था। मैं दूसरे पेज पर कर लेती हूँ ताकि नीट ज़रा आ जाए। ए मैट्रिक्स था 2 -2 4 और 1, बी क्या गया था हमारे पास -2 -4 2 और 1 -1, ये आ गया था हमारे पास। अब ऐड कर लें इनको, ये 2 ऐड होगा इसके साथ तो क्या आ जाएगा, 2 प्लस अपनी जगह और -2 आपने ब्रैकेट में लिख देना है। ये 4 ऐड होगा इसके साथ तो 4 प्लस, बीच में प्लस भी है, और यहाँ ब्रैकेट में ये वाला -4 और नीचे ये -2 जो है ऐड करना है यहाँ 2 के साथ तो -2 लिख दे, बीच में प्लस भी है और 2, अब यहाँ 2 है जस्ट। अच्छा, अब यहाँ आपने माइनस नहीं लगा देना,
हमने जो माइनस लगाना था वो हमने लगा दिया पीछे, ठीक है, यहाँ नहीं लगाना, तो ये आ जाएगा 2। ये 1 ऐड होगा इस -1 के साथ, तो 1 और प्लस है बीच में और ब्रैकेट में -1। ये एक बड़ा सा मैट्रिक्स। अब इसको सॉल्व कर लें। यहाँ मैं कर लेती हूँ सॉल्व। 2 क्या आ जाएगा, 2 - 2 आ जाएगा, प्लस माइनस माइनस होता है हमारे पास, तो 2 - 2 2 - 2, ये 4 -4 प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। ये -2 - 2 ये तो डायरेक्ट ज़ीरो हो जाएगा, इसमें तो साइन यानी मल्टीप्लिकेशन की ज़रूरत ही नहीं है। ये प्लस माइनस मल्टीप्लाई होके माइनस बन जाएगा, और 1 - 1 है 1, और प्लस माइनस माइनस और 1, ये आ गया ये मैट्रिक्स। अब इसको कर ले सॉल्व। 2 - 2 0, 4 - 4 0, ये 0 अपनी जगह, 1 - 1 0, ये आ गया हमारे पास ज़ीरो मैट्रिक्स। तो इसका मतलब है हमने जो इन्वर्स फाइंड किया वो ठीक था, तो हम लिख लेंगे वेरीफाइड। तो ए मैट्रिक्स का क्या आ गया था अभी, वो इन्वर्स, तो वो ठीक था। वेरिफिकेशन हम इस तरह करते हैं जिस तरह भी मैंने किया। ओके, नेक्स्ट मैट्रिक्स है बी। क्वेश्चन है 2। बी मैट्रिक्स है 1 2 और 3 0 -1 और -2 -1 3 और 1, ये है मैट्रिक्स। एडिटिव इन्वर्स हमने फाइंड करना है। एडिटिव इन्वर्स, एडिटिव इन्वर्स, एडिटिव इन्वर्स लिख ले, या एडिटिव इन्वर्स ऑफ मैट्रिक्स बी इज, इस तरह लिख ले। इन्वर्स ऑफ बी इज, यहाँ नेक्स्ट स्टेप से लिख ले आप, माइनस मल्टीप्लाई विद बी, कर ले माइनस मल्टीप्लाई बी के साथ, इसके साथ कर ले मल्टीप्लाई पहले, तो क्या आ जाएगा -1, 0 के साथ कर ले माइनस मल्टीप्लाई, तो 0, माइनस मल्टीप्लाई विद दिस -1, या मैं पहले साइन लिख कर सॉल्व कर लेती हूँ, ऐसा ना हो आप फिर कंफ्यूज हो जाए। माइनस लिख ले और फिर मैट्रिक्स बना दे वही जो बुक में गिवन है, और उसके बाद हम सॉल्व कर लेते हैं। तो कर ले यहाँ माइनस मल्टीप्लाई, तो क्या जाएगा -1, माइनस मल्टीप्लाई 0 0, माइनस मल्टीप्लाई -1 +1, माइनस मल्टीप्लाई 2 -2, माइनस मल्टीप्लाई -1 1, माइनस मल्टीप्लाई 3 -3, माइनस मल्टीप्लाई 3 -3, माइनस मल्टीप्लाई -2 तो 2, माइनस मल्टीप्लाई विद 1 -1, ये आ गया -b मैट्रिक्स। ठीक है, तो मैं इसको नाम दे दूंगी c, लिख दूंगी, c नहीं लिखना, बस -b ही लिख दे। -b इज इक्वल्स टू क्या आ गया था, -1 -2 -3 0 1 2 1 -3 और -1, ये आ गया था -b। तो -b ये हमारे पास एडिटिव इन्वर्स है। वेरिफिकेशन के लिए, वेरिफिकेशन किस तरह करेंगे आप, कर लें b के साथ ऐड -b, ताकि क्या आ जाए 0। अगर 0 आ गया या 0 मैट्रिक्स, तो मतलब हमारा क्वेश्चन ठीक है, हमारा इन्वर्स सही है। तो कर ले b के साथ -1 2 3 0 -1 -2 -1 3 1, ये b था, ये था -b -1 -2 -3 0 1 2 1, यहाँ ये आप फिर कंप्लीट कर लें। तो इससे आएगा, मैट्रिक्स में बना देती हूँ 1 -1 0 अपनी जगह, और -1 माइनस होगा, ये प्लस है, और ये 2 -2 होगा, ये -1 +1 होगा, ये 3 -3 होगा, ये होगा 3 -3 -2 +2, और ये 1 -1,
अब ये कहाँ से आया, ये माइनस माइनस साइन जो आ गए हैं ये बीच में, ये मैंने वो बीच वाला प्लस और जो माइनस बी था वो मैंने ऐड कर दिया। यहाँ बी था और यहाँ माइनस बी की वैल्यूज़ थी, वो मैंने ऐड कर दी। मैंने डायरेक्ट ही वो साइन कर दिया, यानी मल्टीप्लाई कर दिया डायरेक्ट ये प्लस उसके साथ। आपने पहले बीच में प्लस लगा देना है। फॉर एग्जांपल यहाँ 1 था, ये वाला यहाँ 1 था, बीच में प्लस था और माइनस बी में क्या था, -1। तो फिर इससे नेक्स्ट स्टेप में आपने लिख देना है 1 - 1, ये वाला जस्ट इस नंबर की बात कर रही हूँ। तो ये आ गया मैट्रिक्स हमारे पास। अब सिंपली इसको ऐड कर लें तो क्या आ जाएगा, ये सारा 0 हो जाएगा। 1 - 1 ये 0 0, -1 + 1 0, 2 - 2 0, -1 + 1 0, 3 - 3 0, 3 - 3 0, -2 + 2 0, -1 - 1 0। तो हमने लिख दिया वेरीफाइड, मतलब हमारा इन्वर्स जो है एडिटिव इन्वर्स वो ठीक है। नेक्स्ट पार्ट सी है और उसका है 4 - 2। सॉल्यूशन, माइनस मल्टीप्लाई कर दे सी के साथ तो मैट्रिक्स लिखते, ऐसा ना आपने यहाँ मैट्रिक्स में भी माइनस मल्टीप्लाई कर दिया और बाहर भी लिख दिया, ये नहीं, पहले माइनस बाहर लिख दें और वही मैट्रिक्स नीचे उतार लें, ठीक है। फिर नेक्स्ट स्टेप में जो है मल्टीप्लिकेशन कर ले, तो ये माइनस मल्टीप्लाई कर ले 4 के साथ तो -4, ये माइनस मल्टीप्लाई करे -2 के साथ तो +2, ये आ गया -c। अब मैं लिख देती हूँ ये -c इज़ एडिटिव इनवर्स ऑफ व्हाट, एडिटिव इनवर्स ऑफ c। वेरिफिकेशन किस तरह करेंगे हम, c प्लस -c, c क्या था हमारे पास 4 - 2, बीच में प्लस था और यहाँ -c क्या गया था -4 और 2, दिस इज इक्वल्स टू 4, बीच में प्लस है और उसमें -4, ये -2 था, बीच में प्लस है ये वाला और वहाँ 2 था, इससे क्या आ जाएगा, इससे मैट्रिक्स 4 - 4 और 2 यहाँ माइनस था, ओके, -2 + 2, 4 - 4 ये वाला 0, -2 + 2 0, तो 0 मैट्रिक्स आ गया। लेकिन साइज़ वही है, 2 × 1 साइज़ है, साइज़ चेंज नहीं होगा मैट्रिसेस का एडिशन या सब्ट्रैक्शन से। ओके, सी भी हो गया, डी है, डी हमारे पास मैट्रिक्स है 1 - 3 1 - 3 2 0 -2 और 1, ये है मैट्रिक्स डी। सॉल्यूशन, माइनस मल्टीप्लाई कर ले डी के साथ, यहाँ पर है 1 - 3 2 0 -2 1, मल्टीप्लाई होगा ये माइनस इसके साथ तो -1, ये माइनस मल्टीप्लाई होगा 0 के साथ तो 0, ये माइनस मल्टीप्लाई होगा -3 के साथ तो +3, ये माइनस मल्टीप्लाई होगा -2 के साथ तो +2, ये माइनस मल्टीप्लाई होगा 2 के साथ तो -2, ये माइनस मल्टीप्लाई होगा 1 के साथ तो -1। तो मैं लिख देती हूँ -d इज़ एडिटिव इनवर्स ऑफ d। वेरिफिकेशन कर लेते हैं, वेरिफिकेशन, बाकी में मैं वेरिफिकेशन नहीं करूँगी, वो आप खुद करेंगे मैट्रिक्स ई और एफ में। वेरिफिकेशन डी प्लस और यहाँ -d, दिस इज इक्वल्स टू डी क्या है 1 - 3 2 0 -2 1, बीच में प्लस है ये वाला
और फिर माइनस डी है। माइनस डी क्या आ गया था हमारे पास, -1 था, 3 था, -2 था, 0 था, 2 था और -1 था। अब कर ले 1 प्लस, इस तरह 1 प्लस और वहाँ क्या है -1, फिर ये 0 प्लस 0, 0 प्लस 0, -3 प्लस 3, -2 प्लस 2, 2 प्लस -2, 2 प्लस और ये -2 है। जिन जिन के साथ माइनस है वो आप ब्रैकेट में लिख दें। ये 1 है और प्लस विद -1, 1 प्लस विद -1, इससे आ जाएगा 1 -1, 0 प्लस 0 तो 0, -3 प्लस 3 0, -3 प्लस 2, सॉरी ये -2 है, मैंने गलती से 3 लिख दिया था, -2 प्लस 2 0, 2 -2, ये ब्रैकेट से पहले हटा दें, 1 -1। तो नेक्स्ट स्टेप होगा 0 1 -1 0 0 0 0 2 -2 0 और 1 -1 0। तो 0 मैट्रिक्स आ गया, मतलब हमारा इन्वर्स जो था एडिटिव इन्वर्स वो ठीक था। ये गिवन है, हमने फाइंड करना है एडिटिव इन्वर्स इसका, तो माइनस मल्टीप्लाई कर लें। अब फर्स्ट स्टेप में सोल्यूशन में हमेशा फर्स्ट स्टेप में वही क्वेश्चन रीराइट कर लें, यानी उसी तरह उतार दें, डायरेक्ट आप ना शुरू करें इस तरह। अच्छा, यानी एक स्टेप हमने इस तरह लिख देना है, उस तरह अच्छा इम्प्रेशन नहीं पड़ता। आपने पहले क्वेश्चन को रीराइट करना है सॉल्यूशन में, डायरेक्ट सॉल्यूशन ना करें, खासकर बोर्ड एग्जाम्स में। तो E इज इक्वल्स टू, ये मैट्रिक्स है, मल्टीप्लाई कर लें माइनस विद E, यानी नेगेटिव ऑफ E, तो क्या आ जाए, ये मैट्रिक्स उतार दें आप। अब मल्टीप्लाई कर लें, माइनस मल्टीप्लाई होगा इस मैट्रिक्स के साथ तो क्या आएगा, -1 0 फिर 0 और फिर -1। ये माइनस जो है मैंने मल्टीप्लाई किया इसके साथ भी, इसके साथ भी, इसके साथ भी और इसके साथ भी, ठीक है। अब ये आ गया -E, मैं लिख दूंगी -E को मैं कोई भी नाम दे सकती हूँ। फॉर एग्जांपल आप लिख दे दें Z इक्वल्स टू -E, तो आप फिर ये लिख सकते हैं कि Z इज एन एडिटिव इनवर्स ऑफ E, या सिंपल -E भी लिख सकते हैं, Z की को में कन्वर्ट करने की ज़रूरत नहीं है। लिख दे -E इज एडिटिव इनवर्स ऑफ E। वेरिफिकेशन आपको मैंने बता दिया है कि वो आप खुद करेंगे, मैं तरीका बता देती हूँ। E प्लस विद -E, दिस मस्ट बी इक्वल्स टू 0 मैट्रिक्स। 0 मैट्रिक्स को हम नल मैट्रिक्स भी कहते हैं ना, नल मैट्रिक्स मस्ट बी। तो ये वेरीफाई कर ले, अगर ये आ जाता है नल मैट्रिक्स तो मतलब आपका इन्वर्स ठीक है, अदरवाइज़ कोई मिस्टेक की होगी आपने, अगर मैट्रिक्स में कोई भी एलिमेंट नॉन ज़ीरो हुआ, फॉर एग्जांपल इस तरह, तो इसमें यहाँ आपसे कोई गलती हो गई होगी इन्वर्स फाइंड करने में, ठीक है। 5 मैट्रिक्स जो है वो मैट्रिक्स है 3। अब इसका भी इन्वर्स हमने फाइंड करना है, तो क्या आएगा, F का इन्वर्स हम लिख देंगे, पहले लिख दे इसको इसी तरह, फिर नेगेटिव ऑफ F फाइंड करें, क्या आएगा नेगेटिव ऑफ F, माइनस मल्टीप्लाई कर ले सबके साथ, इसके साथ भी, इसके साथ भी, इसके साथ जब होगा तो प्लस हो जाएगा ना, तो जस्ट 1 रह जाएगा, और इसके साथ भी, तो ये हो जाएगा -√2। तो मैं लिख दूंगी -F इज़, नेक्स्ट स्टेप में -F इज़ एडिटिव
इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स एफ और फिर आपने कर देना है वेरिफिकेशन और लिख देना है एफ प्लस ये फाइंड कर देना है। अगर ये ज़ीरो मैट्रिक्स आ गया इससे तो मतलब आपका क्वेश्चन ठीक है।